Hello everyone, Ankit here and today we gonna talk about Money Heist Season 2 Episode 2 जहां लास्ट एपिसोड में हमने देखा प्रोफेसर अल्बर्टो के साथ मैड्रिड के लिए उसकी कार में निकल गए थे। दूसरी ओर रॉयल मिंट में टोक्यो, डेनवर एंड रियो मिलके बर्लिन को पकड़ लेते हैं प्लान चेरनोबिल के बारे में जानने के लिए। इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है जहां प्रोफेसर अल्बर्टो के साथ उसकी कार में मैड्रिड जाते रहते हैं। प्रोफेसर अल्बर्टो से बात करते हैं एंड उसे बोलते हैं मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ा जरूरी है। इतना बोल के प्रोफेसर अल्बर्टो से रास्ते में कार रुकवा लेते हैं। प्रोफेसर को वो जले हुए न्यूज़पेपर एंड फोटोज के पार्टिकल्स चुराने थे, इसी वजह से प्रोफेसर कार रुकवा के साइड में जाते हैं एंड डस्टबिन से न्यूज़पेपर निकाल के जला के उसका एक टुकड़ा अपने पर्स में रख लेते हैं एंड वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर रकेल को अब लगने लगा था एंजल की कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो किसी की साजिश थी। प्रोफेसर ने ही एंजल का एक्सीडेंट करवाया था। रकेल सुआरेस को बोलती है एंजल को सच मालूम था, एंजल के होश में आने के पहले उसे फिर से मारने के लिए प्रोफेसर जरूर आएगा एंड इस बार वो हमारे हाथ से नहीं बच पाएगा। सीन अगेन कार में शिफ्ट होता है जहां अब प्रोफेसर अल्बर्टो से लड़ने का ट्राई करते हैं। प्रोफेसर उसे बोलते हैं तुम कितने बेकार आदमी हो, कोई कैसे अपनी वाइफ की बहन के साथ सो सकता है, कैसे अपने बच्ची के टीचर पे लाइन मार सकता है। प्रोफेसर ये बोल के अल्बर्टो को उकसाना चाहते थे एंड प्रोफेसर की बातों से अब अल्बर्टो को गुस्सा आने लगता है। वो प्रोफेसर को कार से उतरने बोलता है एंड हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। प्रोफेसर ने भी अपने फ्री टाइम में लड़ाई में काम आने वाले कुछ दाव पेच सीखे थे एंड उन्हीं का इस्तेमाल करके प्रोफेसर अल्बर्टो को थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देते हैं। अल्बर्टो को बेहोश करके प्रोफेसर कार में से वही असली सबूत निकाल लेते हैं एंड वहीं पर्स में पड़े जले हुए न्यूज़पेपर के टुकड़े रख देते हैं। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में। रियो, डेनवर एंड टोक्यो ने मिलके बर्लिन को वॉशरूम में एक चेयर पे बांध दिया था। टोक्यो वॉशरूम के गेट को पूरी तरह से पैक कर देती है एंड टोक्यो अब बर्लिन से प्लान चेरनोबिल के बारे में पूछने लगती है एंड उसके नहीं बताने पर उसको टॉर्चर करने के लिए उसकी मेडिसिन की बोतल फोड़ने लगती है। टोक्यो एक एक करके उसकी बॉटल्स फोड़ती है बट उससे बर्लिन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बर्लिन बोलता है टोक्यो आप कोई बेहतर तरीका क्यों नहीं ढूंढती। टोक्यो प्रोफेसर को न्यूज में देखकर काफी डरी हुई थी, उसे बस किसी तरह प्लान चेरनोबिल के बारे में पता लगाना था। बर्लिन के प्लान के बारे में नहीं बताने पर अब टोक्यो रियो से गन लेती है एंड उसमें सिर्फ एक गोली डाल के बर्लिन के फेस पे गन लगा देती है। टोक्यो बर्लिन से पूछती है एंड नहीं बताने पर फायर करती है। ये मौत का खेल देख के अब रियो एंड डेनवर भी डरने लगे थे। टोक्यो 3 से 4 बार पूछती है एंड नहीं बताने पर फायर करती है बट गोली अभी तक नहीं चली थी। 5th राउंड में टोक्यो अब फिर से बर्लिन से पूछती है एंड नहीं बताने पर फायर करने वाली होती है बट वहीं गेट के बाहर नायरोबी पहुंच जाती है एंड गेट बजाती है। नायरोबी बोलती है तू पागल हो गई है टोक्यो, तेरी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। ये सुन के गुस्से में टोक्यो नायरोबी को उसके बेटे के लिए बोलने लग जाती है। नायरोबी उसके बेटे के बारे में सुन के काफी गुस्सा हो जाती है एंड वो टोक्यो पे गोली चलाने वाली होती है बट तभी वहां मॉस्को आ जाते हैं एंड नायरोबी को रोक लेते हैं। मॉस्को अब डेनवर को समझाते हैं बेटा बाहर आ जा, अगर किसी को भी गोली लगी तो हमारे लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। पास खड़ा रियो भी अब डेनवर से बोलता है क्या हम बाहर चलें। टोक्यो बर्लिन पे गन तान देती है। बर्लिन बोलता है टोक्यो चलाओ गोली, हम तो वैसे भी मरने वाले ही हैं बट अगर आपने हमें मारा तो उस पल से डरने वाले आप होंगे क्योंकि आप उस इकलौते बंदे को मार देंगी जिसे प्लान का पता है एंड फिर कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगी। टोक्यो गुस्से में थी एंड बर्लिन पे गन ताने हुए थी बट तभी वॉशरूम के गेट को मॉस्को तोड़ देते हैं एंड नायरोबी एंड मॉस्को अंदर आ जाते हैं। सीन अगेन शिफ्ट होता है प्रोफेसर पर जहाँ अब प्रोफेसर ने सबूत बदल दिए थे। तभी अल्बर्टो को होश आ जाता है एंड वो अब गुस्से में कार में से गन लेके प्रोफेसर को अरेस्ट कर लेता है। अल्बर्टो प्रोफेसर को पास ही के पुलिस स्टेशन में लेके जाता है एंड उन्हें जेल में डलवा देता है। प्रोफेसर के लिए ये एक बहुत रिस्की मूव था क्योंकि अब पुलिस के पास उनके फिंगरप्रिंट्स थे। सीन अगेन रॉयल मिंट में शिफ्ट होता है जहां हेलसिंकी उसके मरे हुए भाई ऑस्लो के पास बैठा होता है। तभी वहां बर्लिन आता है एंड बोलता है हेलसिंकी जब भी मन हो आ जाना एंड अब बर्लिन हेलसिंकी की मदद से टोक्यो को पकड़ लेता है एंड जब सब ब्रेक पर थे तब बर्लिन टोक्यो को
के किए की सजा देता है। बर्लिन टोक्यो को एक टेबल पे बांध देता है एंड मिंट के मेन गेट से टेबल के साथ टोक्यो को बाहर फेंक देता है। रॉयल मिंट के बाहर पुलिस ऑफिसर्स रॉयल मिंट का गेट खुलते ही एक्टिव हो जाते हैं एंड जैसे ही उन्हें टोक्यो दिखती है वो उसकी टेप खोल के उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस टेंट में एक ऑफिसर प्रियतो को बताता है ये ओलिवियरा है। प्रियतो को शक होता है टोक्यो के पास बॉम्ब होगा। वो सभी ऑफिसर्स को बोलता है सस्पेक्ट से दूर रहो, उसके पास बॉम्ब हो सकता है। वो ऑफिसर्स टोक्यो को छोड़ देते हैं एंड दूर हो जाते हैं एंड उसे बोलते हैं अपने कपड़े उतारो टोक्यो। टोक्यो उन्हें कपड़े उतार कर कंफर्म करती है उसके पास बॉम्ब नहीं है एंड टोक्यो वहां से भागने लगती है। रॉयल मिंट के अंदर रियो टोक्यो को भागते हुए देख लेता है एंड बहुत तेज आवाज लगाता है। टोक्यो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां अब प्रोफेसर बोलते हैं हमारे सामने 3 खतरे हो सकते हैं, हम मर जाएंगे, घायल हो जाएंगे या पकड़े जाएंगे। आज हम इस तीसरे खतरे की बात करेंगे। अगर आप में से कोई भी पकड़ा जाए तो आप लोगों को बस पुलिस का टाइम वेस्ट करना है। वहीं इस क्लास के बाद रात को प्रोफेसर अपने रूम में जाते हैं जहां टोक्यो पहले से मौजूद थी। टोक्यो ने प्रोफेसर एंड बर्लिन को साथ बैठे हुए एंड गले मिलते हुए देख लिया था। टोक्यो प्रोफेसर से गुस्से में बोलती है आपने बोला था कोई रिश्ता नहीं बनाना है बट बर्लिन के साथ आपका रिश्ता है, वो आपको नेम से जानता है, सर्गियो यही है ना आपका असली नाम। प्रोफेसर अब टोक्यो को सब बताते हैं मेरा नाम सर्गियो मार्टिना है एंड ये चोरी का प्लान मेरे पापा का था। प्रोफेसर टोक्यो को विश्वास दिलाते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने सब पॉसिबिलिटीज सोच रखी है। टोक्यो को ये बात याद थी एंड जैसे ही टोक्यो पकड़ी जाती है वो पुलिस का टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। टोक्यो पुलिस को बोलती है मेरा पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है एंड अब उसे इन्वेस्टिगेशन के पहले एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। सीन रॉयल मिंट में शिफ्ट होता है जहां सभी हाइस्ट टीम के मेंबर्स साथ बैठे थे। बर्लिन सबको बोलता है टोक्यो पागल हो गई थी एंड उसे बाहर निकालना जरूरी था, उसे बाहर नहीं निकालते तो वो प्लान बर्बाद कर देती। वहां बैठे लगभग सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं बट रियो टोक्यो से प्यार करता था एंड वो बर्लिन के इस फैसले के खिलाफ था। वो बर्लिन से नाराज था एंड वो फैसला करता है कि वो भी बाहर चल जाएगा बट बाकी मेंबर्स उसे बाहर नहीं भेज सकते थे, इसलिए वो सब मिलके अब बेहोशी का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। सीन अगेन टोक्यो पे शिफ्ट होता है जहां वो एम्बुलेंस में लेटी हुई बस यही सोच रही थी वो सारा प्लान बिगाड़ देगी। टोक्यो चाहती तो पुलिस को बता सकती थी वो कहां से भागने वाले हैं एंड प्रोफेसर का असली नाम क्या है बट टोक्यो को ऐसा नहीं करना था क्योंकि वो रियो के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, उसे जेल में नहीं डलवा सकती थी। टोक्यो के चेकअप के बाद अब उसे पुलिस टेंट में लेके आया जाता है। रियो तो अब टोक्यो से कुछ क्वेश्चंस पूछने लगते हैं तुम्हें बाहर क्यों फेंका। टोक्यो बताती है मेरी मेरे गैंग के लीडर से नहीं बनी, मैंने उसे थोड़ा टॉर्चर क्या किया, उसे तो ये बात बर्दाश्त नहीं हुई एंड उसने मुझे बाहर निकाल दिया। सीन अगेन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां प्रोफेसर सबको क्लास में बताते हैं अगर आप पकड़े भी गए तो आपका पैसा मेरे पास सेफ रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले ढूंढा था वैसे ही इस बार भी ढूंढूंगा एंड आपका हिस्सा आपको पूरा मिल जाएगा, आपको बस प्लान पे डटे रहना है। वहीं बैठा हेलसिंकी बोलता है मन ने कोई कुछ पूछे तो मैं अपनी जबान काट लूं पर अपना मुंह ना खोलूं। प्रोफेसर बोलते हैं ये तरीका भी कारगर है बट मैंने इससे कुछ अच्छा सोच रखा है, आप लोगों को पुलिस को सच बताना है, तब तक सच बताओ जब तक उन्हें आप पे भरोसा होने लगे एंड जैसे ही उन्हें भरोसा हो जाए उसी वक्त से तुम्हें उनका टाइम बर्बाद करना शुरू कर देना है। टोक्यो इसी प्लान के हिसाब से पहले प्रियोतो के क्वेश्चंस का आंसर करती है। वो बताती है हम वही हैं जिन्होंने टोलीडो के घर में 5 मंथ तक प्लानिंग की थी, हम टोटल 8 लोग हैं एंड जैसे ही प्रियोतो को भरोसा होने लगता है टोक्यो इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट करने लगती है। उनकी बात के बीच रकेल वहां पहुंचती है। रकेल सबसे पहले टोक्यो को यूं पैंटीज में देख के सब पे गुस्सा होती है कि वो लोग कैसे एक लड़की को पैंटीज में इंटरोगेट कर सकते हैं एंड उसे एक कपड़ा ओढ़ा के उसके पास बैठ जाती है। रकेल बोलती है तुम्हें दोबारा देख के अच्छा लगा टोक्यो बट इस बार हम सीधे सीधे बात करेंगे, मैं पूछूंगी एंड तुम बताओगी। एंड रकेल पूछती है कौन है ये प्रोफेसर एंड इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म होता है एक बड़े सस्पेंस के साथ कि अब आगे क्या होगा।
क्या टोक्यो गुस्से में रकेल को प्रोफेसर की सच्चाई बता देगी? दूसरी ओर प्रोफेसर पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, वो अब क्या करेंगे? उनका अगला प्लान क्या होगा? इन्हीं सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।